आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और तीखी चटपटी दही वाली हरी मिर्ची फ्राई, जो बिल्कुल 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसी के साथ मैंने बनाया है यहाँ पर आलू का बिल्कुल लच्छेदार और क्रिस्पी परांठा। आप सबको ये देखिए, देखने से भी पता चल गया होगा कि हमारा परांठा कितना अच्छे से क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। फुल रेसिपी देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये देखिए हमारा परांठा कितना खिला खिला बना है। सबसे पहले तो आप सबको जय माता दी। मिर्ची फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तीखे वाली हरी मिर्च ली है। यदि आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप कम तीखे वाली हरी मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिर्च को हमने पीछे वाला डंठल हटा के बिल्कुल पानी से अच्छे से 2-3 बार धो लिया है। अब हम सारी मिर्चों को बीच में से इस तरह से 2 भागों में कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मिर्च को अपने मनपसंद आकार में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मिर्ची फ्राई बनाने के लिए इसी तरह से मिर्च काट के तैयार करती हूँ। और इसी के साथ हमने यहाँ पर सारी हरी मिर्च काट के तैयार कर ली हैं। अब हम सिलबट्टे पर कुछ मसाले पीस लेंगे, जिसमें मैंने ली है 4 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच हम सौंफ डालेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर साबुत धनिया डालेंगे। धनिया के जो बीज होते हैं वो लिए हैं मैंने। आधा चम्मच हम यहाँ पर राई डालेंगे। राई डालने से जो हरी मिर्च का स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। मैं कोई भी अचार या इस तरह से हरी मिर्ची फ्राई बनाती हूँ तो उसमें राई का प्रयोग ज़रूर करती हूँ। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है। सारी चीज़ों को हम सिलबट्टे पर पीस लेंगे। आप चाहें तो इनको कुंडी में भी कूट सकते हैं या फिर मिक्सी के जार में भी दरदरा पीस सकते हैं। और ये देखिए हमारे सारे खड़े मसाले अच्छे से पीस के तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से हम दही मिर्ची फ्राई बनाते हैं तो मसाला हमेशा सिलबट्टे पर ही पीस कर डालते हैं। अब हम तवे को चूल्हे के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो कुटे हुए सारे मसाले डाल देंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इनका जो भी कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। अब हम इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इनको हमें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है और बीच बीच में पानी के छींटे देते रहेंगे, इसलिए जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। और इनको हमें लगातार चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो ये नीचे एक साइड से पक जाएंगी और एक साइड से रह जाएंगी। तब तक हम यहाँ पर दही का घोल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दही लिए हैं। इसके अंदर जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाले हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। 1 चम्मच हम यहाँ पर अमचूर पाउडर डालेंगे और पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे, एक घोल तैयार कर लेंगे। सारे मसाले हमें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से दही के अंदर मिला लेने हैं। और ये देखिए हमारा घोल बन के तैयार हो चुका है। अब हम घोल को मिर्च के ऊपर डाल देंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, ताकि जो दही वगैरह कटोरी के अंदर लगी हुई थी वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि हमने दही का प्रयोग किया है तो दही डालने के बाद हमेशा चीज़ों को चलाते हुए ही पकाना चाहिए, नहीं तो दही फट जाएगी। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल ताज़ा दही दही को हमें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से घी छोड़ने तक पका लेना है। और ये देखिए दही ने बिल्कुल अच्छे से तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारी दही मिर्ची फ्राई अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। हमारी मिर्च भी सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप सबको देखने से भी पता चल गया होगा। इस तरह से जब ये हो जाए तो इसका मतलब हमारी दही मिर्ची फ्राई बनके तैयार हो चुकी है। आप सब देख भी सकते हैं कि कितने अच्छे से बनके तैयार हुई है। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे और आप इसको रोटी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये इतनी टेस्टी होती है और 3 से 4 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसे 3 से 4 दिन बनाकर रख सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर लौकी का रायता बनाएंगे, जिसके लिए मैंने दही और लस्सी ले ली है। दही और लस्सी को हम दाल घुटने से फेंट लेंगे। और ये देखिए दही और लस्सी को हमने बिल्कुल अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है। यदि आपके पास लस्सी नहीं है तो दही के अंदर आप पानी डाल के भी फेंट सकते हैं। और लौकी को हमने पहले ही उबाल के रखा था, तो अब हम लौकी का जो पानी है वो अच्छे से निचोड़ लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर लौकी को ना तो सिलबट्टे पर पीसेंगे और ऐसे ही, क्योंकि हमने लौकी को बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काट के उबाला है, तो इसलिए हमें इसको ना कूटने की ज़रूरत है और ना ही इसको पीसने की ज़रूरत है। इसको ऐसे ही हाथ से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे और फिर लस्सी के अंदर डालते जाएंगे। इसको मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया था। सारी लौकी को हमने दही के अंदर डाल दिया है। अब इसको हम हाथ से ऐसे
अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो भी बड़े टुकड़े हैं वो हम हाथ से ही तोड़ लेंगे। अब हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। वैसे तो लौकी का रायता बन चुका है, लेकिन अब हम इसके अंदर देसी तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने कोयले के ऊपर कड़छी को रख दिया है। इसके अंदर हम देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब तड़का लगाते हैं तो देसी घी में ही लगाते हैं। मैंने यहाँ पर गाय का घी लिया है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आधा चम्मच मैं यहाँ पर राई भी डाल दूंगी और एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज और लहसुन को हम हल्का सा भून लेंगे, जब तक ये सुनहरे रंग के ना हो जाएं तब तक भून लेंगे। और ये देखिए प्याज और लहसुन अच्छे से सुनहरे रंग के हो चुके हैं। अब हम कलर के लिए इसके अंदर देगी मिर्च डाल देंगे। मिर्च डालने के बाद सारे तड़के को एक बार अच्छे से मिला लेना है। अब हम तैयार तड़के को रायते के अंदर डाल देंगे और अच्छे से सारे रायते को कड़छी से मिला लेना है। इस तरह से हमारा तड़केदार लौकी का रायता बनके तैयार हो चुका है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ये बिल्कुल देसी तरीका है रायता बनाने का। आप सब भी इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखना इस तरीके से, तो आप हमेशा ऐसे ही बनाओगे। रायते को भी हम एक अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। अब हम इसके साथ खाने के लिए आलू के लच्छेदार परांठे बनाएंगे, जिसके लिए मैंने गेहूं के आटे की एक लोई ले ली है। इसको हम रोटी के आकार में बना लेंगे। यहाँ पर हम 2 रोटियां बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम रोटी के ऊपर देसी घी लगा लेंगे। अच्छे से सारी रोटी के ऊपर हमें देसी घी लगा लेना है। और फिर हमने यहाँ पर आलू का मसाला पहले से ही बना के रखा था, वो सारी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देना है। बिल्कुल सारी रोटी के ऊपर हमें अच्छे से लगा देना है। ऊपर से हम इसकी दूसरी रोटी हमने जो बना के रखी थी वो रख देंगे और किनारों को हाथों से बिल्कुल अच्छे से ऐसे चिपका देंगे। इस तरह से दबा दबा के हमें सारे किनारे चिपका लेने हैं। अब हम चाकू की सहायता से रोटी को काट लेंगे। 4 से 5 लेयर में काट लेंगे इस तरह से। वैसे तो आलू के लच्छेदार परांठे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए मैं इस तरह से बहुत सारी परतों को काट के तैयार कर लूँगी। इससे जो हम लच्छा परांठा बनाएंगे वो बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। और ये देखिए हमने सारी परतें काट के तैयार कर ली हैं। अब हम एक दूसरे के ऊपर सारी परतों को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे। अब इसको हम दूसरी वाली परत के अंदर रख लेंगे और इसको भी हमें ऐसे ही घुमाते हुए नीचे तक लेके जाना है। ये देखिए इस तरीके से हम सारी लेयर को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते जाएंगे। इससे जो हमारा परांठा बनेगा वो बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा और बिल्कुल लच्छेदार बनकर तैयार होगा। आप सब भी इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखना इस तरीके से। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये आसानी से हर कोई बना सकता है। इस तरह से मैंने सारी परतों को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम हल्का सा हाथ से दबा देंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर धनिया पत्ती डाल देंगे। यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे बिना धनिया पत्ती के भी बना सकते हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कलौंजी डाली है। इससे जो हमारा परांठा बनके तैयार होगा वो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। ऊपर से हम सूखा आटा डाल देंगे। सारे परांठे के ऊपर हमें सूखा आटा अच्छे से लगा लेना है। एक बार इसको हम हल्के हाथों से ऐसे हाथ से ही दबा लेंगे। अब इसको हम बेलन से बनाएंगे। यहाँ पर हमें हल्के हाथों से परांठे को बेलना है, ज़्यादा नहीं दबाना है। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से दबाकर हमें परांठे को बना के तैयार करना है। और ये देखिए हमारा परांठा कितना अच्छे से बन के तैयार हो रहा है। आलू बिल्कुल भी नहीं निकलेगा इस तरीके से बनाएंगे तो। अब हम तवे के ऊपर डाल देंगे और अलट पलट कर दोनों साइड से देसी घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। करारा होने तक हमें यहाँ पर परांठे को सेक लेना है। और इस परांठे को बनाते हुए आप घी लगाने की कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। इसमें हम जितना ज़्यादा घी लगाएंगे उतना अच्छा ही क्रिस्पी बनके हमारा परांठा तैयार होगा। और ये देखिए मैंने दोनों साइड अच्छे से घी लगाकर परांठे को बिल्कुल करारा होने तक सेक लिया है। और आप सब देख सकते हैं कि परांठे के अंदर से सारी परतें बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रही हैं। और ये लीजिए हमारा करारा परांठा भी बनके तैयार हो चुका है और हमारी थाली भी लग चुकी है। एक बार मैं आप सबको परांठा चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए देखने से भी आप सबको
अंदाज़ा हो गया होगा कि परांठा कितना क्रिस्पी बना है। इस तरह से बनाएंगे तो परांठा बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। एक एक लेयर देखिए बिल्कुल अच्छे से दिख रही है परांठे की। ये देखिए, यदि आपको ये सारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें।